हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बागुल सर में। मैं बागुल सर आपका स्वागत करता हूँ और आज आपके लिए लेकर आया हूँ नया वाला सेशन जिस टॉपिक का नाम है औसत, और उसको बोलते हैं हम एवरेज। जैसे कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं औसत और एवरेज। आप इसको एवरेज बोल सकते हैं और औसत बोल सकते हो, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे टॉप 5 क्वेश्चंस पढ़ेंगे एवरेज के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हमको औसत और एवरेज के प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, बट एक्चुअल में बहुत ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आपको क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है और आप क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाते हो। आज हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो क्वेश्चंस आपको आते नहीं है, ओके। हर एक किसी को सब क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बट यहाँ पे वो वाले क्वेश्चंस लेने वाला हूँ ऑलरेडी आपको एग्जाम में आ चुके हैं और अगले वाले एग्जाम में आने वाले हैं, राइट। और कौन कौन से एग्जाम में आते हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, रेलवे की एग्जाम हो, एनटीपीसी की एग्जाम हो, आरआरबी की एग्जाम हो, सीजीएल की एग्जाम हो, एमटीएस, राइट। इसमें आपको औसत के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वही टॉप 5 क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे देखने वाले औसत और एवरेज के बारे में, राइट। अगर आप हमारे चैनल को नए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूले। चलो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे हम क्वेश्चन। अब देखो, मैंने टाइटल ही दिया है, आप देखोगे यहाँ पे सवाल देखते ही जवाब। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है, सवाल देखते ही जवाब मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है। सवाल देखते ही जवाब मीन्स का, जैसे आप क्वेश्चन को देखोगे डायरेक्टली आंसर आपका निकलेगा। चलो देखते, निकाल के दिखाता हूँ मैं, इसलिए मैंने टाइटल दिया है सवाल देखते ही जवाब। अब देखेंगे हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन। जैसे कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, जैसे कि सबसे पहली बात हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, ओके। क्वेश्चन देखो, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, पहली वाली संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखो, 5 क्रमागत संख्या की औसत 100 है, पहली वाली संख्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट को लगता है कि सर आपने बोला था सवाल देखते जवाब। हाँ, तो सवाल देखते जवाब बोल रहा हूँ ना मैं डायरेक्टली। आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? इसका आंसर आएगा डायरेक्टली, मैं यहाँ पे 98 निकालता हूँ। हाँ सर, आपने तो 98 निकाल दिया, बट कैसे? देखो, सवाल देखते ही जवाब। अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे, सॉल्व करोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। अब यहाँ पे देखो, इवन नंबर ऑड नंबर तो आपको पूछा नहीं है। आप यहाँ पे क्या करो, डायरेक्टली 100 लिखो, ओके। 5 क्रमागत, ओके। यहाँ पे लिखो 101, यहाँ पे लिखो 102, यहाँ पे लिखना है 99, यहाँ पे लिखना है 98। 5 क्रमागत। अब इन संख्याओं को देखोगे आप, 98, 100, 100, 101, 102, ओके। ये 5 नंबर्स यहाँ पे दिए मैं, एक क्रमागत है, 5 क्रमागत, ओके। अब यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे देखो 100 औसत मीन 100 तो आपका आ गया। पहली वाली संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे 98 आपका आंसर आएगा। फर्स्ट वाली जो नंबर है आपका 90 लाख। मैंने बोला था आपको सवाल देखते जो आप डायरेक्टली 98 आंसर है, क्यों? अब आप क्या करोगे, इन 5 नंबर्स का 98, 99, 100, 101, 102 का आप अगर एडिशन करोगे, एडिशन करने के बाद डिवाइड 5 कर लो। क्या? डिवाइड 5 कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा 100। आया समझ में? जब भी आपको क्रमागत संख्या का कोई भी आंसर पूछा गया हो, उसमें ऑड नंबर्स इवन नंबर्स नहीं है, तो क्या करना है आपको, डायरेक्टली जो आपका आंसर मिलेगा, यहाँ पे बीच में 100 लिखो, 101 लिखो, 102 लिखो, यहाँ पे 99, यहाँ पे 98, ओके। सबसे पहली वाली संख्या 98 होगी और सबसे लास्ट वाली संख्या 102 होगी। आया समझ में? इसका जो आंसर था फ्रेंड्स 98 था। जब भी आपको 5 क्रमागत संख्या का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो, अब इसमें भी सेम दिया है, 5 क्रमागत संख्याओं का, ओके, औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का वर्गों का अंतर होगा। अब बोलोगे सर कैसे? डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ 98 और 102, ओके। इसका स्क्वायर ले लो, इसका स्क्वायर ले लो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। आंसर आपका होगा 800। कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो। सर आपने कैसे निकाल लिया? फिर से देखो, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ करना नहीं है इसके अंदर।
यहाँ पे 5 क्रमांक संख्या का औसत, यहाँ पे 100 लिख दो, यहाँ पे 101 लिखो, यहाँ पे 102 लिखो, यहाँ पे 99 लिखो, यहाँ पे 98। अभी जो 5 नंबर्स दिए ना इनका टोटल कर लो आप और डिवाइड बाय 5 कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 100। अब क्या करेंगे इसमें देखो, यहाँ पे जो छोटी वाली संख्या है, सबसे छोटी वाली संख्या 98, सबसे बड़ी वाली संख्या 102 है। अब देखो इनका वर्गों का अंतर आपको फाइंड करना है। अंतर मीन्स यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, राइट। चलो देखते इसको सॉल्व करते। अब क्या करेंगे हम, ओके अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपका 102 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, ये तो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेसर, अक्सर कैसे सॉल्व किए, करना कैसे, कुछ नहीं आपको, जैसे कि आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी इसका एक्सपांशन है। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर क्या आएगा, 102 प्लस 98 करो, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 102 माइनस 98 करो, जैसे आप करो तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, यहाँ पे इंटू में करोगे 102 माइनस 98 4 आएगा। अब क्या करोगे आप 200 इंटू 4 करो, आंसर जो आएगा आपका 800। देखो क्या प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करने के लिए, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ गया है। ओके सवाल देखते ही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 गया, आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। पहली 40 प्राकृत संख्याओं का मध्य है, क्या पहली 40 प्राकृत संख्याओं का मध्य। अब पहली प्राकृत संख्या मीन्स कौन, आप इसे नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 से लेकर 40 तक, ओके 1 से लेकर 40 तक जितने भी आपके नंबर, जितने की आपकी संख्या है उनका आपको निकालना है। मध्य मीन्स क्या, उसका मीनिंग होता है एवरेज और औसत। अब क्या करोगे, अब कैसे निकालोगे, यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, ओके डायरेक्टली यहाँ पे देखो, कुछ करना नहीं है आपको, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना है। पहली संख्या, ओके यहाँ पर देखो मैं निकाल रहा हूं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2 करो। ओके अब यहाँ पे क्या करोगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2 करो। पहली संख्या कौन सी आपकी यहाँ पे 1, लास्ट संख्या कौन सी अंतिम 40 डिवाइड बाय 2 करो। जैसे आप सॉल्व करते हो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 41 डिवाइड बाई 2। जैसे आप 41 डिवाइड बाई 2 करते हो आंसर आएगा 20.5। आंसर क्या आएगा 20.5। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कैरी कर रहा है। सिर्फ आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, और आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। अब पहली संख्या यहाँ पे दिया है पहली 40 प्राकृत संख्या का मध्य। अब लड़कों को बहुत ही प्रॉब्लम होता है, सर पहली प्राकृत संख्या कौन कौन सी, तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से लेकर 40 तक। ओके सो इसका आंसर आ गया 20.5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 के प्रथम 30 गुणों का औसत क्या है। क्वेश्चन को देखो, 9 के प्रथम 30 गुणों का औसत क्या है, क्या होगा इसका आंसर, कैसे निकालेगा इसका आंसर। अब सबसे पहली बात 9 के प्रथम 30 गुणों का, ओके अब जो लास्ट वाली संख्या तो आपको पता है 9 इंटू 30 कर लो, आंसर आएगा 270। ये लास्ट वाला नंबर है। ओके कौन सा वाला नंबर है, लास्ट वाला नंबर है। अब क्या करोगे, लास्ट वाला नंबर मिल गया, अब क्या करोगे आप यहाँ पे देखो, फिर से फर्स्ट वाला नंबर कौन सा होगा आपका 9 होगा, ये वाला फर्स्ट वाला, ये वाला लास्ट वाला, वही फार्मूला जो आपने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था वही फार्मूला लगा दो यहाँ पे यार। 9 प्लस 270 डिवाइड बाई 2 करो। ओके अब ना 270 राइट, 270 हो गया, इसका आंसर क्या आएगा 279 डिवाइड बाई 2 करो। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो इसका जो आंसर आएगा ना 1395। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हेडलाइन में लिखा है क्वेश्चन देखते जवाब, सवाल देखते जवाब। ओके नाउ बढ़ते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में। अब लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन में, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट चकरा जाते हैं। जो स्टूडेंट हमारे चैनल को अभी अभी जुड़े सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। आप वीडियो जरूर देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर करना मत भूले। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक हमें लगता है हम ज़्यादा से ज़्यादा
हमारे लेक्चर्स में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। चलो देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दी गई ओके, दी गई तीन संख्याओं का दूसरी संख्या देखो यहाँ पे दी गई तीन संख्याओं में, अब तीन संख्या दी गई है, दूसरी संख्या पहली की दुगनी और तीसरी की दुगनी, यदि तीन संख्याओं का औसत 77 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। दी गई तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगुनी, तीसरी संख्या की दुगनी, यदि तीन संख्याओं का औसत 77 है तो दूसरी संख्या मान ज्ञात कीजिए। अब आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर होगा इसका, यस और नो, आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, माना पहली संख्या हमने क्या ली, यहाँ पे 2x ले ली, ओके। अब दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पे तिगुनी मीन्स यहाँ पे 2 × 3 किया तो आंसर आएगा 6x, ओके। ये वाली ए हो गया, ये वाला बी हो गया। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्या है, यदि तीनों तथा तीसरी की दुगनी है, अब आंसर क्या आएगा, ओके। सो तथा तीसरी संख्या क्या होगी आपकी 3x होगी, यस और नो, इसकी तिगनी और इस संख्या की दुगनी, यस और नो। अब आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, चलो देखो यार आंसर क्या आएगा, ओके। सो आपका फर्स्ट वाला निकला है, क्या निकला है आपका, एक निकला है आपका 2x, एक निकला है आपका 6x और एक निकला है 3x, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे, कुछ करना नहीं यार, अब इसको क्या करना है, 2x प्लस 6x करो प्लस 3x करो डिवाइड बाय 3 करो। अब क्या करोगे, 77 तो आपके पास औसत दिया है, राइट और नॉट। इसको आप क्या कैसे सॉल्व करोगे, अब ये आपका 76 × 3, ओके। बचा हुआ आपका क्या है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे देखो 6 + 3 9 9 11, ओके। 11x यहाँ पे आ गया। अब जैसे आप इसको सॉल्व करते हो 77 × 3 करते हो तो आंसर क्या आएगा, यस और नो, 77 × 3 आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, किस टाइप से, 77 × 3 डिवाइड बाय 11, 11 7 77, 7 × 3 करो, आंसर आएगा 21, ओके। आंसर क्या है आपका, यहाँ पे देखो आंसर क्या आया, यहाँ पे आंसर आया आपका 21। अब इस 21 को क्या करना है, अब आपको करना था दूसरी वाली संख्या करना था, यहाँ पे देखो दूसरी वाली संख्या को करना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी वाली संख्या क्या है आपकी, देखो यहाँ पे 6x, सो आप यहाँ पे 21 × 6 करो, आंसर आएगा 126। कौन सा वाला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आंसर, देखो भैया कौन सा वाला ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर ए में देखो तो इसका राइट आंसर है, ओके। आया समझ में, क्या करना है आपको, यहाँ पे लेना है, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइडेशन में डालना है, आंसर आएगा 21, 21 को आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आएगा 126। तो ये था आपका आज का सेशन औसत और एवरेज के रिलेटेड, बहुत ही अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।